नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दे दिया है सबसे बड़ा नोटिफिकेशन, जिसका इंतजार पिछले 2 महीने से राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर साल खराब होने से बचने के लिए एक फोरम आता है भैया, जिसका नाम होता है सप्लीमेंट्री फोरम। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यूजी सप्लीमेंट्री फोरम की डेट आपको दे दी गई है और एग्जाम डेट भी जारी कर दी है कि किस दिन एग्जाम होने वाला है सप्लीमेंट्री का। टाइम टेबल कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे फॉर्म, फीस, हार्ड कॉपी, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ कोर्सेज हैं जिसकी हार्ड कॉपी जमा होगी, कुछ कोर्सेज हैं जिसकी जमा नहीं होगी हार्ड कॉपी, केवल इमित्र के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, इतना सा करना है। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा फीस से रिलेटेड। आज फीस का जो नोटिस आया उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, फीस को लेकर आपके हमेशा से सवाल बने रहेंगे। फीस आपके पोर्टल पर अलग दिखाएगा, कई बार होता है कि यहां से ज्यादा देखने को मिल जाती है, 100, 200, 500 रुपए, तो उसको लेकर ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कॉल आते रहते हैं, ये मित्र वाला इतने रुपए मांग रहा है, इतना ही दिखा रखा है नोटिस में। भैया वो सेशन के अकॉर्डिंग, एनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग, आपके कितने पेपर बैक हैं उसके अकॉर्डिंग, इस हिसाब से आपका सप्लीमेंट्री में दिया जाता है। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम कौन दे सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दिखा देता हूं भैया आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लेकिन सप्लीमेंट्री फोरम शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि कुछ रिजल्ट्स की बात यहां पर कर रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी तो बहुत समय से करना चाहती है बातें आपसे, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो रहा भैया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। फोरम शुरू कर दिया तो सवाल बनता है कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि अगर कोई फेल हो रहा हो सप्लीमेंट, मतलब रिवेल में 1-2 नंबर आ जाए, पास के करीब हो जाए, सप्लीमेंट्री आ रहा हो कैसे, तो उसको भी तो फॉर्म भरना होगा। उसके बारे में भी अपडेट देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं भैया, सप्लीमेंट्री फोरम की डेट आपके सामने है 26 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025। 26 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये फॉर्म डेट्स है। अब ध्यान रखें भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। और एक विशेष बात आपके लिए जो रहने वाली है, सप्लीमेंट्री एग्जाम कौन कौन दे सकता है, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो सेमेस्टर वाले विद्यार्थी इस नोटिस को देखना ही मत, मैं पहले बता रहा हूं, सप्लीमेंट्री का नोटिस एनुअल के विद्यार्थियों के लिए आया है। ऐसे विद्यार्थी जिनका भैया फाइनल ईयर में, अभी फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है, या तो SUPPLIMENTRY इसी का फुल फॉर्म है, या फिर PPTO फेल। ये केवल फेल उन्हीं के लिए आएगा जिनका केवल एक पेपर ही बैक आया हो ना, जिनका पहले से चला आ रहा हो एक पेपर बैक। कोई कहे कि मैं सप्लीमेंट मतलब सारे पेपरों में फेल हूं फाइनल में और फिर सप्लीमेंट्री के लिए जाऊंगा, तो डाटा नहीं खुलेगा भैया वहां पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ सवाल और हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मुख्य रूप से तो ये चीजें आएंगी। किसी के आएगा एलिजिबल फॉर सप्लीमेंट्री, एलिजिबल फॉर PPTO सप्लीमेंट्री, SUPP, ऐसा कुछ भी लिखा आ रहा है रिजल्ट में, तो बिल्कुल आप सप्लीमेंट्री फॉर्म भर सकते हैं, जिसको हिंदी में बात करते हैं भैया पूरक परीक्षा। फॉर्म डेट्स 26 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025। राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकेंगे। और अपने सोशल मीडिया के सभी लिंक से जुड़े रहेंगे भैया, आप ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। क्योंकि विशेष रूप से आप ध्यान रखें, अब आपके पास समय नहीं है, फॉर्म भरते ही एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम डेट दिखा देता हूं, देखो काफी लोगों को लग रहा होगा कि एग्जाम तो अभी लेट होगा, नहीं भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नोटिस में दे रखा है 3 तारीख को फॉर्म खत्म होगा। और यहां पे बोला है पूरक परीक्षा दिनांक 6 अक्टूबर से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। अब ये तो देखने वाली बात है कि इतनी जल्दी शुरू हो पाएगी नहीं हो पाएगी, हालांकि हमेशा प्रस्तावित डेट दी जाती है, लेकिन उसके थोड़ा डिले हो जाता है कई बार। लेकिन फिर भी आपको इस डेट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब देख लो आज क्या डेट है, ज्यादा समय नहीं है, 10-12 दिन की बात है। 10-12 दिन में फॉर्म भी भरना है, तैयारी भी करनी है, और एग्जाम भी देना है, एडमिट कार्ड भी निकलवाना, सारी चीजें करनी है भैया। तो इसलिए जिसके जितने भी पेपर बैक हैं भैया, जो सप्लीमेंट्री आया है, PPTO आया है, वो अपनी तैयारी करें, ज्यादा समय बचा नहीं है। फॉर्म में दो 1 दिन, बाकी बचे हुए दिन आपको तैयारी करनी है, ठीक है। ये हो गया आपसे रिलेटेड विशेष बात। अब हार्ड कॉपी के बारे में बात करेंगे। कहा गया है BA BSc BCom वालों को हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी, ठीक है, ये समझो बात आप। यहां पे क्या बोला गया है, केवल BBA वालों को जमा करवानी है। जो भी BBA कोर्स से है, BA की बात नहीं कर रहा हूं, BBA कोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, उनको हार्ड कॉपी जमा करवानी है प्रशासनिक विभाग के कमरा नंबर 115 में, जो जयपुर जमा होगा। लेकिन बाकी BA BSc BCom वालों जो भी सप्लीमेंट्री है भैया, उनको किसी को हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी है, ध्यान रखें, अपने पास में रखनी है, संभाल के रखो, ठीक है। ये एग्जाम डेट की बात हो गई। अभी चलते हैं कुछ रूल्स की तरफ, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको फीस का डाटा। देखो ये रहा,
दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। अगर आप थर्ड ईयर में हैं भैया, आपके कोई पेपर बैक है, उससे रिलेटेड रेगुलर विद्यार्थियों की 2320, एक्स स्टूडेंट की 2680, नॉन कॉलेज के 4750 रुपए। नॉन कॉलेज वालों का आंकड़ा सभी का 5000 पार रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। पार्ट फर्स्ट का कोई ड्यू है, यानी कोई फाइनल ईयर का एग्जाम दिया लेकिन फर्स्ट ईयर का कोई बैक चला रहा तो उसके लिए ये देखो 6000, ठीक है। किसी के सेकेंड ईयर का ड्यू है, ये डेट, ये जो आपकी फीस देखने को मिल रही है। किसी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के ड्यू है, ये 7500 रुपये पूरा भरा जाएगा। किसी के तीनों ड्यू है, ये देखो भैया। और नॉन कॉलेज का तो ऑटोमेटिक कलेक्ट होके आएगा, ये ध्यान रखो, बाद में पता चलेगा। यहाँ तो 10,000 के आसपास फीस जा सकती है। तो अगर साल इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप साल बचा सकते हैं। एनुअल वाले विद्यार्थियों की बात मैं कर रहा हूं। इसमें एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कही गई है, गाइडलाइंस के बारे में आपको बता देता हूं भैया। ऐसे विद्यार्थी जिनके 2023-24 में भी कोई पेपर बैक थे, सप्लीमेंट्री थे और क्लियर नहीं हुआ है अभी तक भैया, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। अगर किसी के फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो क्या करना है, यूनिवर्सिटी जाना है। डाटा अपलोड होने में किसी को प्रॉब्लम आए, अब देखो क्या करते हैं कि 26 तारीख है रात के 12 बजे से हो जाती है, 25 तारीख के रात के 12 बजे बाद 26 तारीख हो जाती है। उसी दिन आप तो ट्राई करने लग जाते हैं, सुबह 10 बजे में फॉर्म भरने का। तो एक दिन के तो कम से कम आप इंतजार किया करें कि भाई पोर्टल चालू होने में या फिर डाटा अपलोड होने में कहीं ना कहीं समस्या आ रही हो, तो एक दिन इंतजार किया करें। सेकंड डे आप फॉर्म के लिए जाए, ठीक है भैया। आराम से भरें, अच्छे से भरें, पैसा लेके जाना पड़ेगा आपको क्योंकि भारी संख्या में आपको फीस देनी पड़ेगी। ये 26 से 3 अक्टूबर की बात हो गई, या आपके एग्जाम डेट की बात हो गई। यहाँ पे बोला गया है ऐसे विद्यार्थी जो 2025 में फाइनल का एग्जाम दिए हैं और 2023-24 में सप्लीमेंट्री घोषित हुए हैं या एक विषय में फेल हुए हैं, वे सप्लीमेंट्री के लिए पात्र हैं, ठीक है भैया, समझ में आई बात। और ऐसे एक बात विशेषकर नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी पेपर दे दिए सारों में पास हो रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं दे पाए। बहुत से भूल जाते हैं ना, लापरवाह कर देते हैं नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, साल खराब होगी यहाँ पे, ठीक है भैया। इसमें लिख रखा है नॉन कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी जिनके पेपर पास हो लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके कारण आपको सप्लीमेंट्री घोषित किया गया है, तो ध्यान रखें वे संबंधित प्रायोगिक विषय की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी ने नोटिस में लिखा है। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं, मन से ही बोल रहे हैं, तो ये लाइन पढ़ लेना आराम से, ठीक है भैया। वेबसाइट का लिंक है, हार्ड कॉपी कहीं जमा नहीं करवानी और इसके अलावा कुछ है नहीं, ये आराम से मित्र के माध्यम से फॉर्म फीस भरना, ठीक है भैया। गाइडलाइंस की बात हो गई है और अलावा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ दिया गया हो। 2024 में भी किसी का रिजल्ट लेट आया था भैया, रिवोल्यूशन वगैरह का, तो भी आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री लगा सकते हैं। किसी का डाटा नहीं खुले तो सीधा यूनिवर्सिटी जाना है, ध्यान रखें, गलती नहीं करनी है। परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जमा नहीं करवानी है, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार नोटिस में लिखा हुआ है, ठीक है। किनको अनुमति और प्रदान की गई है ये ध्यान रखें, जिनके 2025 में RL, RWEX, RWEN, UM, एब्सेंट जैसा भी कुछ लिखा हुआ है, जो रिजल्ट देरी के कारण है ना, पहले आप यूनिवर्सिटी नहीं गए हो, अभी तक पेंडिंग चल रहा है, तो फिर आपकी गलती है। अगर किसी कारण से आपके अगर इसे लिखा हुआ है और रोल नंबर आपका जब फॉर्म भरने जाएंगे तब उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिए सीधे यूनिवर्सिटी जाके कॉन्टैक्ट करना है। ऐसे विद्यार्थी जो 2024 में RL चीटिंग केस आया था, वो भी आप भैया इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, योग्य घोषित होंगे। 2023 में भी लिखा गया यहाँ पर, 2023 वाले भी ध्यान रखें, 2023 वाले भी अगर किसी का पेपर 2023 से क्लियर नहीं हो रहा है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। एक बोला गया है 2024 की मुख्य परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया था, रिवोल्यूशन के लिए लगाया था, परंतु उनका परीक्षा परिणाम देरी से घोषित होकर पूरक परीक्षा के लिए योग्य घोषित हुआ था, वे 2025 में सम्मिलित नहीं हो सके थे, वे भी अब 2025 में सप्लीमेंट्री फॉर्म लगा सकते हैं। ये अपडेट्स थी भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। मैं देख लेता हूं कौन सी चीज बाकी रह गई है, बाकी सारे सवाल मैंने बता दिए हैं। फॉर्म डेट्स बता दी, फीस बता दी, हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी, एग्जाम डेट आपको दे दी अक्टूबर के पहले सप्ताह में। रिवाइल रिजल्ट जिनके नहीं आए हैं भैया, अगले 5 दिन के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी करने वाली है, लिख के ले लो भैया। और बाकी कल एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें रिजल्ट्स के बारे में डिटेल से और चर्चा कर लेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर नोटिस था, अब आपको क्या दिक्कत आ रही है, पास होना है, गैस पेपर चाहिए क्या, एक बार कमेंट करो। अगर आपके कमेंट ज्यादा से ज्यादा है तो निश्चित रूप से गैस पेपर बढ़ाने वाला हूं और अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिले, इसके चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।